जी हाँ, बेईमान बनाओ स्कूल की पहली और आखिरी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक कर शेयर करने वालों के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहने की अपनी पुरानी आदत है। यूं तो देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर ब्रेन ड्रेन होता रहे यह प्रक्रिया भी सतत चलती रही है, तभी तो पढ़ लिख कर बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा के तर्ज पर सीज ब्रेन की ट्रेंड भी चल रही है, जिसमें कईयों की जिंदगी उलझी पड़ी है और अब काम करने करवाने के नाम पर बेईमान बनाओ स्कूल की कमी नहीं है। सब्ज बाग दिखाकर सब्जी बाग पहुंचाने वाले विद्वान ठगों की संख्या बढ़ रही है, तभी तो किसी के पेट पर लात पड़ रही है तो किसी की जिंदगी स्वमेव अर्थी पर सज रही है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, कर्मचारी और मालिक दोनों के साथ साथ ऐसी घटनाएं घट रही है। बन बेईमान बनाओ बेईमान, बन बेईमान बनाओ बेईमान के स्लोगन अब दोनों ही रटने लगे हैं। गली गली कुकुरमुत्तों की तरह अब बेईमान बनाओ स्कूल खुलने लगे हैं, जिनमें पढ़कर प्रतिभावान चरित्रवान बेमौत मरने लगे हैं। ईमानदार स्कूल से निकलकर अब बेईमान स्कूल में पढ़ने लगे हैं और समझने लगे हैं कि अब वो तो काम करने लगे हैं, काम करने लगे हैं। पता नहीं संस्कृत छोड़कर अब कौन सी संस्कृति पढ़ रहे हैं कि प्रतिभाएं ही अब प्रतिभाओं की हत्या कर रहे हैं। बेईमान बनाओ स्कूल के विद्यार्थी विद्या की अर्थी पर सज रहे हैं, विद्या की अर्थी पर सज रहे हैं। मैं इनविजिबल होकर चार दोस्तों की महफिल में शामिल था। अप्रेजल ईयरली ग्रोथ, अप्रेजल का टाइम था। अप्रैल फुल था या फुल अप्रैल था पता नहीं, पर उनके महफिल में खुला बोतल कुल कुल था। दिन चाहे उनका जैसा भी गुजरा हो, पर रात का पूरा मज़ा था। तभी तो कचूमर सलाद के साथ नमकीन का प्लेट भी सजा था। ज्यों जो फुल अता में बदल रहा था, त्यों त्यों वो पाव लग रहा था और उसी हिसाब से उनके अंदर का बेसुरा राग निकल रहा था। जिसने कभी नहीं गाया वो भी आज गा रहा था। बन के रहो पगला, काम करेगा अगला, जैसा दाम वैसा काम, अब जिंदगी से क्या गिला और क्या सिला। समय का महा बदलाव था। जिनके हाथ में दूध का बोतल होना चाहिए था, उनके हाथ में शराब था। शायद वर्किंग एमर्जिंग बेईमान बनाओ स्कूल का यही महाप्रसाद था, जिसे काफ़ी आत्मीयता से वो ग्रहण कर रहे थे, अपने अंदर की कुढ़न और जलन को कम कर रहे थे। तभी पहले ने कहा, सालों से इंसेंटिव के नाम पर कंपनी का आदमी बेवकूफ़ बनाता रहा, टहलाता रहा, सब्ज बाग दिखाता रहा, मुझे बेईमान बनने का गुर सिखाता रहा, काम करवाता रहा। दूसरा गुरु मेरा बॉस ही निकला, जिसने मेरे काम को मेरे सहयोगी के सामने मिसाल के तौर पर पेश किया। 100% परफॉर्मेंस इसे कहते हैं। उसके बोल वचन सुनकर मैं तार पर चढ़ता, अपने को उस समय स्टार बच्चन समझता और किसी की परवाह नहीं करता, जी तोड़ मेहनत करता। मैं दूसरे सहयोगियों को बेवकूफ़ समझता, वो लोग मुझ पर हंसते तो मैं भी उन पर हंसता। अब रिजल्ट आ रहा था, 100/20 का परिणाम हमें भी मिल रहा था और मैं समझ रहा था कि बेवकूफ़ वो नहीं मैं था। सालों से वो हमारे पुराने सहयोगी ताड़ पर चढ़ रहे थे और उतर रहे थे, इसलिए बॉस के माइंड गेम को समझ रहे थे। इसलिए तो एक्टिव होने की जगह अब वो सेचुरेट होकर काम कर रहे थे और शायद मुझे भी अप्रत्यक्ष तौर पर यही सिखा रहे थे, जिसे मैं अब समझ रहा था। 100% वर्क, 20% ग्रोथ, यही कैलकुलेशन, यही मैनेजमेंट का फंडा था। अब वो बॉस ऐसी कड़वी जलेबी रोज छानता था, जिसे खाकर हमारे जैसा काम करने वाला रोज मरता था। बेईमानी की सीढ़ियां आराम से चढ़ता था, चढ़ रहा था, चढ़ता था। सुनकर कहानी लाजवाब तीनों ने ठहाका लगाया, दूसरे का भी कुछ कहने का जी मचलाया। अंदर से गंधर्व राग अलापा और उसने अपना सुर निकाला, तान छेड़ा, बोला, यार मैं तो कमाऊं पूत था, काम करने वाला दूध पूत था, काम करके कागजी रिजल्ट लेने वाला।
कागजी शाबाशी लेने वाला सच्चा सपूत था। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे उसने मुझसे ग्रोथ ज़्यादा उसे दिया जो आज काम पर आया, जिसने उसे आज काम पर रखा। इन चुट्टों ने शाबाशी का खाली घूंट पिलाया और मुझसे ज़्यादा ग्रोथ उसे दिलाया जिसका काम भी उसने आज नहीं देखा है। हम जैसों के काम को देखकर ये आगे बढ़ते रहे और हमें ही बेवकूफ़ समझते रहे, बनाते रहे। शायद आने वाला को वो नवाबी दामाद समझ रहे थे, इसलिए तो उनके बिना काम को समझे ही उन्हें ज़्यादा ग्रोथ पर रख रहे थे। अब मैं भी समझ गया, एक्टिव होने की जगह सैचुरेट होकर ही काम करना है, और वो चुप हो गया। अब तीसरे की बारी थी। वो थोड़ा मुस्कुरा रहा था और इन दोनों के ऊपर सोचकर जो है झल्ला रहा था कि पता नहीं ये मेरे मित्र कैसे बेवकूफ़ रह गए। उसने कहा यार मेरा तो बस एक ही फंडा है, मैं तो बस एक ही फंडे पर टिका हूँ। काम कम करना है, चमचई पर चलना है। काम कम करना है, चमचई पर चलना है, और इसी पर ग्रोथ मुझे ईयरली हमेशा मिलते रहना है। और मैं ईयरली ग्रोथ का बहुत अच्छे से मज़ा ले रहा हूँ। रात की महफिल का सरूर छोड़ो, मैं तो दिन में भी महफिल का सरूर में रह रहा हूँ। पूरे आनंद से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब चौथे की बारी थी। थोड़ा शार्प माइंड प्लेयर था, इसलिए वो गंभीर था। अब उसने ठहाका लगाया और बोला मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ग्रोथ का सबसे तगड़ा फंडा है। मेरा चचेरा ससुर मेरे बॉस का भी सीनियर बॉस के पास का बंदा है। कई सालों से वो वहीं खड़ा है और उसके उसी डंडे पर मेरा ग्रोथ भी दिन प्रतिदिन चढ़ा है। मैं तो यार मज़े कर रहा हूँ, ज़िंदगी के मज़े ले रहा हूँ, उसी की बदौलत भरपूर ग्रोथ है। 5 स्टार वाला भी मज़ा है, फ्लाइट का टूर है, जीते जी समझो स्वर्ग का मज़ा ले रहा हूँ, चूँकि मेरा ससुर मेरे पक्ष में खड़ा है जो बॉस के नज़दीक पड़ा है। मैं इनविजिबल था, इनविजिबल ही रहा। अब इन चारों की महफिल का जो सच आपसे कहा उस पर आप अपने विचार अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।